से लड़वे के न गए तो मैया ने विजयी भाव का आशीर्वाद दे दिया। विजयी भाव और जैसे ही आमने सामने पे ठाड़े रहे तो देवतन ने कही कि देखो गुरु चेला में युद्ध है जाए रहो है, चलो पंचायत करके देख ले शायद मानने है जा। अब पंच बन के देवता आए, देवता वो कब कहूंगा सो हो जाता है, पंचन की बात मानी न जाती, पंच गालंग जाता है, गालंग जाता है। मां साहब पंचन की का हालत होते है। देखो देवता आए पंचायत करवे और आए के कई सबसे पहले पंचन को काम हो तो समझ आए देखो जी कहने के चलो इन्हें दोनों में समझौता करने तो ज्यादा बढ़िया बात है, गुरु चेला की बात है। अब समझाने जी कही परशुराम शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जा बच्चा को तुमने धनुष बाण हाथ में पकड़ाना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया और बाई के सामने फरसा ले बैठा रहे हो। परशुराम ने कही कि इस बार पृथ्वी छत्री, ये पृथ्वी का छत्री विहीन करता है, तब ये फरसा ना छोड़ो, मैं नहीं बालक के सामने छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। देवता कहने चलो नहीं समझ आए कि देखिए न मानेंगे। अब आए भीषम के जोरो, देवता कहने भीषम शर्म आनी चाहिए तुम्हें, गुरुजी ने लड़ने के ठाड़े हो, गुरुजी ने। भीषम ने कही देवता बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं अपने गुरुजी से युद्ध नहीं कर रहा, मैं तो अपने गुरुजी के आदेश का पालन कर रहा हूं। गुरुजी ने मुझसे स्वयं कहा है कि मुझसे लड़। देवता ने कही बातों सही है, बालक की कोई कमी है ना, चलो उन्हें समझाऊंगा। अब फिर आए परशुराम बच्चा की कोई कमी ना है, मान जा महात्मा, तुम नहीं मान जाओ। बिल्कुल नहीं मानूंगा, वह लड़का तेजे कह 24 घंटा बिना खाए पिए युद्ध होगा। देवता आए उन्होंने कही ए लला अबे मान जा, तुम्हारे गुरुजी ने नो कही है 24 घंटा, अगर गुरुजी को आदेश है गुरुजी 24 घंटा की जगह में 6 महीना की करूंगा, कहे तो गुरु जीत जाएगा। अब देवता ने कही कि देखो तुमने तो 24 घंटा की गई, पलक लगा 6 महीनों को परमाणु आओ है, क्या करो। अब वो लड़की ठाड़ी है अम्मा नाम की, बाबा बाबा सुनना रहे। बाबा ने कही तो मैं काय को चिल्ला रही है, बाबा ने कहा करूं, बाबा ने कही तो मैं ही कहा करूं, मैंने 24 घंटा की गई 6 महीनों को टांग दो, वो लड़े वाला लड़की कह रही है बाबा अपने बाबा से मैं शादी करवाना चाहते, अब मैं अपनी आंखें के सामने मत वो देखो छोड़ते। तो परशुराम ने कही कैसे होकर अपने शरीर को हिमालय में जाकर तपा करके गला दी, अब की बार तेरा वो रूप होगा और जब भी ये मारा जाएगा भीषम तो तेरी आंखों के सामने पे मरेगा। वही अम्मा नाम की लड़की बनी थी शिखंडी। आप समझा रहे बेटा अगर तू मुझे मारना चाहता है तो शिखंडी को लेके ही। पहली बार जैसे ही युद्ध की झंडी गड़ी, शंख बजा, पहली बार में तो अर्जुन शिखंडी को लाना भूल गए। बाबा ने देखो कि शिखंडी नहीं है रथ पे, तो भीषम बाबा ने जैसे 5 बाण धर के कान तक डोरी खींची और जैसे 5 बाण छोड़े तो एक ने तो जो रथ के ऊपर ध्वजा लगाई जाती झंडी उसे काट दिया, 4 ने जो घोड़ा का मार दिए और जैसे फिर सेटी छोड़ी रथ की धुरी टूट गई। कहूँ भैया, कहूँ रथ, कहूँ कन्हैया, कहूँ अर्जुन। और जैसे ही तीसरा बाण लेके भीषम बाबा ने फिर डोरी खींची, कन्हैया की तरफ करी, कन्हैया ने विचार करो कि अब का बाबा मारेंगे, और जैसे भैया को उठाया घुमाया सुदर्शन चक्र बन गया। बाबा ने वही बाण छोड़ दी, प्रभु जी तो हम चाहते हैं कि तुम हमें मारो। अब कन्हैया कह रहे हैं कहाँ मार रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हें ये पहिया तोड़ के डालते जी देख रहे घुमाएगी कि जी दोबारा काम कर जाएगा कि नहीं, तुम्हारा पेट टूट गया, तुम्हारे हाथ में भी सुदर्शन चक्र था। दूसरी बार अर्जुन रथ को लेकर के गए, शिखंडी को लेकर आए और शिखंडी जैसे सामने पे देखा भीषम बाबा ने बाण छोड़ दिए और जैसे बाण छोड़े अर्जुन ने इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि भीषम बाबा बाणों की सैया पे आए। जैसे ही बाणों की सैया पे आए
दौड़ के आ गया, नौकरों से ये कहा कि तकिया लेके आओ। नौकर तकिया लेके आए। बाबा ने ये कहा, अरे मूर्ख, तू यही नहीं जानता कि लड़का तकिया क्या होता। बाबा ने ये कहा कि अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आए और जैसे ही पानी इधर से मार दिया, इधर से मार दिया, सिर ऊंचा हो गया। पानी के लिए कहा, जैसे जमीन में बाण मारा, धार छूट गई। आहा परीक्षक महाराज बाबा बाणों की सैया पे हो गए। केवल भीष्म बाबा 10 दिन तक युद्ध कर पाए। अब भीष्म बाबा के बाद में द्रोणाचार्य सेनापति बनाए गए। द्रोणाचार्य ने 5 दिन युद्ध किया, उसके बाद वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुर्योधन ने कर्ण को बुलाया और कर्ण से ये कहा, भैया मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि मेरे साथ में कोई न कोई कपट की चाल चली जा रही है। अरे पांडवों का सितारा चौतरंग होता चला जा रहा है, मेरा सितारा मंद पड़ता चला जा रहा है। जी बताओ, तुम युद्ध कर रहे हो तो करे कैसे रहे हो? तो कर्ण ने ये कहा, भैया हम युद्ध तो मन लगा करके कर रहे हैं, लेकिन एक कमी है कि अर्जुन के पास में कृष्ण जैसा सारथी है, और यदि मेरे साथ में कृष्ण जैसा सारथी मिल जाए मुझे, तो चाहे ना तो एक पांडव को तो रोज मार पालो। तो ये कहा कि कौन है कृष्ण जैसा सारथी? तो कृष्ण के समान रथवान थे शल्य। ये शल्य पांडवों के सगे मामा थे। शल्य को बुलाया और जैसे कर्ण ने प्रतिज्ञा करी कि कल के युद्ध में मैं जरूर मारूंगा एक पांडव को। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, चोर की अम्मा कोने में मुड़ दे के रोते। एक बात बताओ, जब ये बात कुंती को मालूम पड़ी कि कल का सेनापति बनेगा कर्ण, तो कर्ण का आमना सामना होगा, कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली है। एक बात और कहूं तुमसे, सूर्यदेव ने कुंती को एक वरदान दिया था। ये कहा था कि कुंती, तेरा ये पुत्र कर्ण जब तक तू नहीं चढ़ेगी और तब तक युद्ध में किसी के हाथों से मारा नहीं जाएगा। जब तक तू नहीं जाएगी तब तक। अब देखो कुंती रात में चली कहां? कर्ण के दौरों। तो कर्ण की पत्नी पद्मावती पहरा दे रही थी, भीतर कर्ण सो रहा था। तो जाकर के ये कहा है कि ऐसा कर बहू, मेरे पुत्र को जगा दे। कर्ण को जगाया। कर्ण जैसे जगे, कर्ण ने ये कहा, अरे पांडवों की माँ, क्या हुआ, तुम क्यों आई हो? क्या पांचों पांडवों ने तुम्हारी धीर नहीं धरी? और जैसे ये कहा पांडवों की माँ, कुंती रोएगी। कुंती ने कही, लला मैं सिर्फ पांडवों की माँ नहीं हूँ, माँ तो मैं तेरी भी हूँ। अब देखो कुंती पुरानी बात बता रही है, बेटा सुन, तू कोई गैर नहीं है, तू मेरा ही पुत्र है बेटा कर्ण, मेरा ही बालक है तू। अब कुंती समझाने लगी, अरे कुंत भोज की लली लगती बाबुल
कुंती बटेश्वर के राजा सूरसेन की पुत्री थी। इनके मित्र थे कुंतभोज। ये कुंती को गोद ले आए थे, तो कुंतभोज के नाम से इसका नाम पड़ा था कुंती। कुंती ने एक दिन बचपन में दुर्वासा ऋषि आए, तो दुर्वासा ऋषि की सेवा की। तो दुर्वासा ऋषि ने कुछ मंत्र दिए थे। मंत्र लला बचपन की बात है। अरे तवई दुर्वासा ऋषि आए और सूर्यदेव भय प्रकट मंत्र जब हवन अजवाए। मेरे तो उसी समय कर्ण कहने लगा, माँ आज तू मेरे पास में आई है मतलब लेकर के। अरे ये कहानी मुझे मत बता, ये बात मुझे बहुत दिन पहले से मालूम है। और जी बात मैंने आज कही है, और जी बात पहले कह रही होती तेने तो मुझे जगह जगह पे अपमानित नहीं किया जाता। सूत पुत्र कह करके मुझे अर्जुन जगह जगह पर मेरा अपमान करता रहा, और लेकिन तुमने मैया कभी ये तक नहीं कहा कि मेरा बालक है, और ऐसा कर आई क्यों हो। तो कर्ण कहने लगा, बाप अरे भोला भोला हृदय की काठी और बातों का छुमन की बात। भोला भोला हृदय की काठी तू मेरो ही डाला है, लेकिन मैं तेरा बालक नहीं है। और ये तो मानो अर्जुन की बात, तू मन की बात, ये तो मानो अर्जुन की
आखिर तू आई है तो आई क्यों है? तो अब देखो कुंती कहने लगी बेटा मैंने ये सुना है कि तू बहुत बड़ा दानधारी है, दानधारी। ए मैया कुछ मांगनो है? बोले हाँ। तो अब देखो माता बहनों कुंती दान मांग रही है मेरे बेटा का। कैसा समय आ गया, माँ खुद अपने बेटा से भीख मांग रही है और क्या कह रही है बेटा, अरे बेटा ताली बजाए के बोल रहे हो ये हाथ केवल रोटी खाए गुरु बनाए भगवान और वो करे बेगू बनाए माता बहनों। सभी भक्तजन ताली बजाते हुए बोले कर्ण से कुंती कहने लगी बेटा अरे बेटा रे तानो मांगी वे आई है सोना में तानो मांगी वे मैया दान मांगे आई हो? हाँ। का मांगना मांगो। तो देखो उनकी मांग रही है और मांगने में भूल कर रही है। का मांगो बेटा कल तेरा और पांडवों का आमना सामना होगा। और शर्मा जी का कही कुंती ने देखो का कही लला में 5 पुत्र मिलेंगे तो कल रण में ऐसा करिए और 5 जन को तू बचाई दिए। तो कर्ण ने कही मैया फिर गलती कर गई और कहा गई करने गई मैया मांगत मांगत मांग गई है पर मांगे ना मैया मांग नहीं पाई। और का कही देखने सो नदिया में लड़ आई जी बता अगर तुम मांगनो ही हो तो यही कह देती कि मैं 6 बालक बचाए दिए तेरे 5 मांगे ना चल मैंने तो 5 ही दे। लेकिन ध्यान रखना भैया देखो जब बड़े बूढ़े रामायण गाता है ना रामायण मानसिंह बाबा एक कड़ी मुझे याद आ रही है जब ये कहा कि मेरे 5 पुत्र बचा देना और तब जवाब करने सुन मैया
अर्जुन मुझ पे मर गया तो मैं पांडवों में जाकर के मिल जाऊंगा, या तो अर्जुन मुझे मारेगा कल के युद्ध में, या अर्जुन को मैं मारूंगा। तो फिर फंस गई। तो ये कहा कि तेरे पास में जो दिए हुए परशुराम के 5 बाण हैं बेटा वो मुझे और दे दे। तब कर्ण ने कहा कि भैया ये बाण नहीं, तुम कर्ण के प्राण मांगने के लिए आई हो, ले जाओ। ले करके गई। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, कर्ण के साथ में गुरुजी का श्राप लगा हुआ था और अर्जुन के साथ में गुरु का वरदान था। इतना अंतर था कर्ण और अर्जुन का। जब आमना सामना हुआ था ना कुरुक्षेत्र में, और आते ही आते जैसे गांडीव धनुष की डोरी खींची किसने? अर्जुन ने। और तब गई कर्ण ने, ओए अर्जुन ज्यादा बड़ो पहलवान मती बने तुमने सामने, एक बात जानते हो ना? तब कहा था कर्ण ने, सुन तू तो आवत मांगे रण में जीत, अरे लगे समय विजय हुई शाम को। इतना ज्यादा धुरंधर मती बने। कर्ण ने कही अर्जुन से, सुन अरे तो कन्हैया को रथ बटन हटाए ना, तब तक देखो ये डोरी में कितनी टंकार लगाए हुए। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, जब कर्ण अर्जुन के रथ में बाण मारता था तो 2.5 कदम पीछे हटो, और जब अर्जुन कर्ण के मारता था तो 7 कदम पीछे हट जाता था। और तब छावासी देते कन्हैया तो कर्ण क्यों देते? तो कई अर्जुन ने जो कन्हैया मेजा को हटाए 7 कदम पीछे जी केवल 2.5 कदम पीछे हटा तो छावासी बाय दे रहे हो ना। तुम मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बैठे हो कि घटाने के लिए? तब कई कन्हैया ने, सुन पारथ मैं तेरे रथ में बैठो, ऊपर पवन पुत्र हनुमान है ध्वजा पे, और नीचे शेषनाग तेरे रथ के पहिया को अपनी भुजाओं से जकड़े, और तो 2.5 कदम पीछे हटाए रहो, और जे तीनों हटने जाए तो कहते तो शायद पता नहीं चलेगा तो रथ गो मेरे भगवत श्रोताओं ध्यान रखना। एक गाय का श्राप लगा हुआ था कर्ण को। कर्ण का रथ का पहिया जैसे ही जमीन में धंसा है, कर्ण ने शल्य से ये कहा है कि ऐसा करो भैया मेरे रथ के पहिया को निकाल दो। तो शल्य ने ये कहा कि मैं तेरा सारथी हूं, मैं तेरा नौकर नहीं हूं, तेरे रथ के पहिया को निकालूं। और जब कर्ण निहत्था अपने रथ के पहिया को निकालने के लिए गया, और तब कन्हैया इशारा कर रहा है अर्जुन के, अर्जुन अब मारो। अर्जुन कह रहा प्रभु निहत्था
नहीं। और जब निहत्थे की बात कही तो कन्हैया ने याद दिलवाई, याद कर निहत्था तो तेरा पुत्र अभिमन्यु भी था जो 7 महारथियों ने घेर करके मारा था, और जैसे अभिमन्यु का नाम लिया उसी समय बाण मार दिया। उसी समय कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। उसके बाद सेनापति बने शल्य। कर्ण केवल 2 दिन सेनापति रहा। कितने दिन रहे? 10 दिन भीष्म बाबा सेनापति रहे, द्रोणाचार्य 5 दिन, 2 दिन रहा कर्ण, 17 दिन हो गए। अब 18वां दिन लगा, अब सेनापति बने थे शल्य। शल्य केवल आधे दिन तक सेनापति रहे, और जैसे ही आधा दिन व्यतीत हुआ दुर्योधन ने नीचे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि सब वीर मर गए, अकेले दुर्योधन बचे। वो अब भागे अपने प्राण बचाए के। क्या देखा कि उस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था, एक नदी बह गई थी खून की, और दुर्योधन जैसे वह नदी में घुसे खून उनकी पोरी पे आने लगा। विचार किया कि पीछे जाता हूं लौट के तो पांडव मार देंगे, और आगे बढ़ता हूं तो जब खून में डूब के मेरी मृत्यु हो जाएगी। लहर से बहती हुई आ रही लाह से, उन लाशों पे अपना बजर रखा तो डूब गई। पहली डूब गई, दूसरी डूब गई, तीसरी लाश पे बजर रखा तो वो लाश वजन सहन कर गई, और उस लाश पे बैठ के नदी को पार किया। और जैसे पार किया विचार किया ये देखूं कि ऐसा कौन सा वीर है जो मरने के बाद भी अपने राजा को प्राण दान दे दिए इसने। और जैसे ही खून हटाया उस वीर के मुंह से तो दुर्योधन का पुत्र था लक्ष्मण। अपने पुत्र को देख करके बहुत रोए महाराज। विचार किया बेटा अगर मैं तुझे छोड़ करके जाता हूं तो चील काग तुझे खा जाएंगे, तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और जैसे दुर्योधन ने जमीन में गदा मारी, 3 कदम तक पृथ्वी को फाड़ दिया। उसी में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के बाद अपनी पत्नियों के पास बागवती और भानुमति के पास ये कहा अब तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, पांडव मेरे पीछे पड़े हैं। और तब दोनों पत्नी कह रही है महाराज आज आयो हमारे यहाँ, तुम तो हमारे 22 दिनों मरे गए, जाकर तुमने द्रौपदी के चीर हरण करने का आदेश दिया था। और भानुमति और भानुमति दोनों का कह रही है ताली बजाते हुए श्री माता बहने बोले अरे नहीं मानी रे पिया और तेरी माती बिगाड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी माती बिगाड़ी, समझा रही है महाराज बाबू जना हमने तुम बहुत समझ आए उनसे जना। अरे आधे काल का आपस आई, जुआ खेल रहे तुम बुराई, जब तुमने जुआ खेला हो ना तब हमने बहुत मना करी, लेकिन तुमने कोई बात मानी हमारी नहीं मानी है। दुशासन से कहकर के तूने द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया था, और
और लेकिन बात दुशासन को का बताऊं तुम्हें। अरे दुशासन द्रौपदी को जिन हाथन से बने चीर खेचो ना बापू का करो भी मैंने श्रोताओं दोनों पत्नियों ने इनकार कर दिया, लौट के चले जाओ, तुम तो हमारे लिए उसी समय मर गए थे। ध्यान रखना, जिस दरवाजे की तरफ प्राणी देखता है वो बंद नजर आता है, जिस डाली को पकड़ता है वो टूट जाती है, तो सबसे अंत में माँ की याद आती है, माँ की। अब दुर्योधन अपनी मैया के पास में गए, मैया के पास और इतने पांचों पांडव गए, कुंती तो दोनों और जाएगी का कही मैया हमने महाभारत के युद्ध को विजयी कर लिया, ऐसा कर अब हमारी बुझाएं पूछो। भीम ने कही पहले हमारे पूछो, सबसे ज्यादा कौरव हमने मारे। नकुल सहदेव ने कही हम सबसे छोटे पहले हमारे पूछो। युधिष्ठिर ने कही सबसे बड़े हमारे पहले हमारे पूछो। अर्जुन ने कही सबसे ज्यादा मार हमने चलाए पहले हमारे पूछो। अब पांचों पांडवों में बांटना पड़ लो, क्या कह रहे पहले हमारी। तो कुंती ने एक बात कही, लला वो लड़का सबसे पहले कोई बुझावे जाने अपने हाथों से दुर्योधन को मारा। और जैसे दुर्योधन को नाम लो पांचों के पांचों पीछे खिसक गए कि सब वीर मत देखे, लेकिन दुर्योधन अभी तक का उन्हें मत ही नहीं देखे। अब क्षमा करें, समय पूर्ण हो गया है। यहीं से आगे की कथा सुबह की मीटिंग में चलेगी, उसके बाद में परीक्षित जन्म, परीक्षित श्राद्ध, सृष्टि वर्णन और सती प्रसंग, भोले बाबा का विवाह, ये कथाएं कल श्रवण कराई जाएंगी। सभी भक्तजन माताएं बहनें भारी संख्या में पदार्पण करें और परीक्षित महाराज जी आप दीपक जला लो और सभी माताएं बहनें भाई बंधु यथास्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए।